हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा चैनल बदनाम पैसा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोन के बारे में। लोन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लोन। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वेब सोर्सेज अक्रॉस द वेब दोस्तों, तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पहले काउंट कर लेते हैं, फिर आपको इसकी बताते हैं डिटेल एक वन बाय वन। एक ये हो गया पर्सनल। एक टोटल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 16, यानी 16 प्रकार के लोन होते हैं दोस्तों। कितना? 16 टाइप्स के लोन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका दोस्तों पर्सनल लोन आ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड। तीसरे नंबर पे आता है पे डे लोन्स दोस्तों। तीसरे नंबर पे नहीं, तीसरा क्या हो, 1 2 3, चौथे नंबर पे आता है आपका स्टूडेंट लोन। और पाँचवें नंबर पे आता है बिजनेस लोन। ऑटो लोन आता है 7वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आता है क्रेडिट लोन। 10वें नंबर पे आता है लोन अगेंस्ट एसेट्स। 11वें नंबर पे आता है होम लोन। और 12वें नंबर पे आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 13वें नंबर पे आता है लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। 13वें नंबर पे आता है मोर्टगेज लोन्स और टाइटल लोन्स आता है दोस्तों। वेकेशन लोन, होम इक्विटी लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, कैश एडवांस लोन, एडवांस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और डेब्ट कंसोलिडेशन और बोट लोन दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार के लोन हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों कि देखिए, पर्सनल लोन वह लोन होता है कि देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है हाउएवर सिंस ए पर्सनल लोन इज अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंस द इंटरेस्ट रेट आर द हायर देन सिक्योर्ड लोन। ठीक है, ये तो होता है पर्सनल लोन। वो कि जब आप किसी अपनी चीज़ों की जरूरत है, जैसे शादी के लिए ले सकते हैं, या कुछ लोग इसे मैरिज लोन भी कह सकते हैं, जो आपके पर्सनल कामों के लिए होगा दोस्तों, वो लोन होता है। जिसमें आप कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकते हैं, मतलब इससे कोई रीज़न नहीं देना होता है। गोल्ड लोन वो होता है जब आप पैसे जाके दे दें और लोन जाके गोल्ड जाके दे दें और आप उस पे जो होगा इंटरेस्ट रेट लगेगा, पैसा दे देंगे आपको वो। और आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में, जैसे मान लीजिए आपका गोल्ड 50,000 का है, तो वो आपको 40,000 रुपये दे देंगे प्लस इंटरेस्ट लगा देंगे। जैसे मेथड फाइनेंस होता है, ये गोल्ड लोन ही देते हैं। और यहाँ पे पे डे लोन होता है दोस्तों। पे डे लोन की बात करें तो ए पे डे लोन इज ए शॉर्ट टाइम लोन टिपिकली द स्मॉलर टिकट साइज वेयर द लेंडर गिव्स द लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब ये छोटा लोन होता है और इस पर इंटरेस्ट रेट हाई लगता है दोस्तों। और ये छोटा लोन होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब कम समय के लिए, से 1 महीने हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है दोस्तों। स्टूडेंट लोन मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहाँ पे आप बोरो फॉर ऑफ द क्लोज रिलेटिव एंड बीइंग द एप्लीकेशन एज सच पेरेंट ग्रांट सपोज ऑफ द सिविल कैन बी अफोर्डेबल। तो ये वो लोन होता है जहाँ से आप पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन फीस, या फिर आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, एमबीए या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, ये वो लोन होगा। बिजनेस लोन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिसको कंपनी या फिर स्टार्टअप जो इसको खड़ा करना होगा, जिसको बनाना होगा, उसके लिए लोन होता है। ऑटो लोन के मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया आपका, व्हीकल लोन जिसे कहते हैं, जिसमें आप कार, मारुति, क्रेन, बस जो भी ले रहे हैं आप, ट्रक, उसके लिए होता है। क्रेडिट लोन होता है कि आप उसमें, जैसे आप क्रेडिट कार्ड आपने सुना ही होगा, वो एक तरह का लोन ही है वो। इसमें ईएमआई डालना होता है, वो शॉपिंग के लिए होता है दोस्तों। जैसे आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट होता है। क्या करता है, बैंक पहले पेमेंट कर देता है, जो आपकी क्रेडिट होगी वो पेमेंट कर देगा, बाद में आपको पैसे धीरे-धीरे लेते हैं। लोन अगेंस्ट एसेट्स। तो यहाँ पे एसेट का मतलब वो है, जैसे कि आपने कोई शेयर मार्केट का आपने खरीद रखा है, कोई जैसे हमारी टाटा कंपनी का आपने शेयर खरीद रखा है, टाटा मोटर्स का। तो अब अभी वो आपने कितने में ख़रीदा है, 350 रुपये में। अभी जो उसकी वैल्यू चल रही है 450 रुपये के आसपास चल रही है। तो जितने भी आपके इक्विटी, मतलब जितने भी आपके पास क्वांटिटी होगी, 450 का आप सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि आप 5,000 शेयर हो गए, 10,000 शेयर होंगे, तो उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, और जितना आपका होगा वो हिसाब से। वो ऐसा होता है कि जब आपको, जैसे वो शेयर मार्केट में डाउन होगा, तो ऐसे वो अपना पैसा निकाल लेंगे, सेल कर देंगे, तो उनके पास अथॉरिटी हो जाती है, उसके लिए होता है। तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू लोन ले सकते हैं। ये अभी आपके थ्रू पता चल जाएगा। होम लोन में एक वो लोन आता है जो घर पे आप लोन ले सकते हैं, या फिर घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस लिए लोन ले रहे हैं दोस्तों। और इसका 2 ही मतलब होता है, जैसे कि आपको कुछ करना है, तो आपने घर पे घर दिखा दिया एसेट पे। एसेट में एक्चुअली आएगा घर दिखाने वाला, जो आपको लोन अगेंस्ट एसेट्स होगा दोस्तों, उसमें घर भी आएगा आपका। क्योंकि आपने, जैसे मान लिया आपका घर आपके नाम पे है, तो आप उस पर लोन ले सकते हैं। आपकी कार है, उस पर लोन ले सकते हैं।
शेयर मार्केट पे है उस पे लोन ले सकते हैं। तो इस तरह होगा। होम लोन मतलब घर बनाने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए लोन होता है दोस्तों। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। जैसे आपने कहीं प्लॉट खरीद रखा है, फिर कहीं आपने कोई 2 BHK 3 BHK 60 लाख 70 लाख 1.5 करोड़ 5 करोड़ का अपना फ्लैट ले रखा है। और यहाँ पे देखिए लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स वह है दोस्तों, जैसे आप एफडी कराते हैं बैंक में, वही है। जैसे मान लीजिए आपकी 5 लाख की एफडी हो चुकी है, ठीक है, तो आप वो जैसे 5 लाख की है तो आप 4 लाख रुपए लगभग 90% तक लोन देते हैं। आपके टोटल अमाउंट पे 90% तक का पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये एफडी का हो गया दोस्तों। और यहाँ पे मोर्टाज लोन दोस्तों, मोर्टाज लोन ये दोस्तों है और इसके कई प्रकार भी होते हैं दोस्तों। तो मोर्टाज लोन आप समझ लीजिए कोई घर खरीदने के लिए आप लोन ले, डायरेक्ट घर आप खरीद ले रहे हैं उसके लिए हो सकता है, ये होता है दोस्तों। और यहाँ पे टाइटल लोन होता है दोस्तों। टाइटल लोन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है दोस्तों। और इसमें जैसे कि आपकी गाड़ी का कागज़ हो गया, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो टाइटल लोन आर लोन्स सिक्योर्ड बाय द डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट, ठीक है, लीगल ओनरशिप ऑफ ए कार। तो इस तरह का लोन होता है दोस्तों। वेकेशन लोन में आप देखते हैं यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन के अनसिक्योर्ड में आता है ये लोन, जो द मीट ऑफ एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम इमरजेंसीज दोस्तों। तो कहीं अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ का ये वेकेशन लोन होता है। ये पर्सनल लोन में भी आता है दोस्तों। तो ये पर्सनल लोन में भी आता, चाहे तो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये वेकेशन लोन जैसे आपने कहीं प्लान बना रखा है तो आप हम घूमने जाएंगे, जैसे कि ये नहीं कि तो जहाँ अब्रॉड जहाँ तक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, या फिर इंडिया भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी कई जगह है जाने के लिए। तो वहाँ से आप ये उसके लिए आप पैसा ले सकते हैं। और यहाँ पे है होम इक्विटी लोन्स। होम इक्विटी लोन्स एंड द पर्सनल लोन ऑफर यू लंप सम ऑफ मनी which you pay back over time along with interest charges। यहाँ पे ए होम इक्विटी लोन और होम लोन इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट लगभग सेम ही होता है। लेट्स से यू बोरो अप टू परसेंटेज, जो परसेंटेज के हिसाब से होता है। और ये ऑफ द इक्विटी इन योर होम टू यूज फॉर एनी पर्पज़, मतलब आप ये किसी पर्पज़ और किसी पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द कोलेटरल और सिक्योरिटी बोरो। लोन वो होता है एक्सपेक्टेड फॉर द ऑफर देयर एसेट कोलेटरल टू द फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनेंस के लिए होता है और एक बड़ी उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है दोस्तों। सिक्योर्ड लोन दोस्तों वह लोन होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ सिक्योर्ड देते हैं, जैसे कि आप अगेंस्ट उसके ले सकते हैं कार, घर या किसी अन्य संपत्ति जो सिक्योर होती है, और यह कोलेटरल के रूप में होता है दोस्तों। और कैश एडवांस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैश एडवांस दोस्तों ये उनके लिए लगभग ज़्यादातर उपयोग में आता है, या फिर वो लेते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग के लिए कर सकते हैं तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन आप कहीं क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं एटीएम से तो उसमें ज़्यादा लगता है। तो ये कैश उस वहाँ से ले सकते हैं आप, कैश लोन उसे कह सकते हैं आप, कैश एडवांस कह सकते हैं आप। और जाइए जैसे आप एटीएम यूज़ करते हैं उसी तरह आप क्रेडिट कार्ड जाइए एटीएम में और पिन डालिए अपना और कैश निकाल लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो होता है दोस्तों, ये आमतौर पर जो नो कॉस्ट ईएमआई अपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और इन सब पे Ajio.com पे आपने देखा होगा जो शॉपिंग करते हैं वहाँ पे, तो कहीं कहीं आप देखें पेमेंट पे आता होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब उसमें कॉस्ट ईएमआई नहीं होगा, मतलब कॉस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों तो वो चीज़ें जो इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे नहीं लगता है, तो जितना आपका पैसा होता है उतना मिलता है। जैसे ही आप उसके लिए आप इस लोन की जैसे आप कैमरा या फिर किचन संबंधित कुछ खरीद सकते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप और कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें आप ऐसे खरीद सकते हैं, तो उस पर नो कॉस्ट ईएमआई वाला जो होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों डेप्थ कंसोलिडेशन लोन। डेप्थ कंसोलिडेशन लोन जो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने पहले किसी से व्यक्ति से या बैंक से या फिर किसी से या अपने एनबीएफसी से पैसे ले रखे हैं,
और आप उसे चुका ना पा रहे हों या फिर उसका समय नज़दीक आ गया हो और उनके पास उतने पैसे इकट्ठा ना हो पा रहे हों, तो उस कंडीशन में आप इसे डेब्ट कंसोलिडेशन लोन कह सकते हैं और उसके लिए आपको ये दिया जाता है दोस्तों। तो ये होता है डेब्ट कंसोलिडेशन लोन दोस्तों। बोट लोन दोस्तों, रिक्रिएशन व्हीकल एंड बोट लोन्स दोस्तों, मतलब व्हिच वेदर यू आर सीकिंग ए मोटर होम या फिर मोटर बोट यू माइट नीड हेल्प फाइनेंस, मतलब जिसमें आपको फाइनेंस में हेल्प करता है और पर्सनल लोन लेंडर की टॉपिकली की तरह होता है। और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पे कि बोट लोन्स आर स्पेशली जो बना होता है डिजाइन फॉर फाइनेंस परचेज, जो फाइनेंस के परचेज के लिए होता है, और बोट आर एंड द अवेलेबल थैंक्स फॉर बैंक क्रेडिट यूनियन, जो बैंक देता है दोस्तों। या जैसे कोई चीज़ नया बनाने के लिए या फिर कोई फाइनेंस चीज़ें परचेज करने के लिए होता है दोस्तों। ये स्पेशली फॉर, ये समझ लीजिए आपकी नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो नया चीज़ कुछ नया बना रहा है या फिर कई नई चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे स्टार्टअप में, इस तरह का दोस्तों हो सकता है दोस्तों। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंस वाली वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो आने वाले समय में आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों।